नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका नेवर गिव अप एकेडमी में स्वागत है। माई सेल्फ काव्येश कारेलिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे जो 4 अगस्त के दिन जो पाकिस्तान ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया और इस मैप में उसने जूनागढ़ और जो मानावदर है इन दोनों को अपनी टेरिटरी बताया उसके बारे में, और साथ में देखेंगे कि जब भारत 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुआ तब कौन कौन से ऐसे राष्ट्र थे और तब जूनागढ़ की क्या तत्कालीन परिस्थिति थी और जूनागढ़ किस तरह भारत में एक्सचेंज हुआ, इन सभी के बारे में सविस्तार से चर्चा करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप सभी लोग मुझे काव्येश किशोर भाई कारेलिया के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ भी सकते हो, जहाँ पे मैं नियमित स्वरूप से ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करता हूँ जो आप सभी को यूजफुल होगी, ऐसी मैं आशा भी रखता हूँ। अब हम टॉपिक पे आते हैं और चर्चा करते हैं जो पाकिस्तान ने ये हरकत की है कि उसने अपने पॉलिटिकल मैप में जो अभी तक कश्मीर तो दिखा ही रहा था, इस वक्त उन्हें क्या किया, पूरा कश्मीर और साथ में जूनागढ़ और मानावदर को भी अपनी टेरिटरी घोषित की। तो अब हम बात करेंगे कि जब इंडिया 15 अगस्त 1947 के दिन जब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब हमारे देश में कई सारे प्रिंसली स्टेट थे, उसमें से कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, ये लोग अपने को सेपरेट स्वतंत्र घोषित करना चाहते थे। इस वीडियो में हम कश्मीर और हैदराबाद की तो बात नहीं करेंगे, इस पे हम फोकस देंगे जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट पे। उस वक्त क्या हुआ, जब माउंटबेटन प्लान के आधार पर इंडिया को स्वतंत्र घोषित किया, तब अंग्रेजों ने ऐसी शर्त रखी कि हम 2 नेशन थ्योरी के आधार पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र को घोषित करते हैं। उसमें जो प्रिंसली स्टेट है उसके पास 3 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा कि आप यहाँ भारत के साथ एक्सटेंड कर लीजिए, दूसरा पाकिस्तान के साथ, और तीसरा आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अपने स्टेट को भी रख सकते हैं। तो उसमें जूनागढ़ ने ऐसा घोषित किया कि हमारे पास कोस्टल एरिया है, समुद्री मार्ग है, तो हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं क्योंकि हम दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं और हम यहाँ से ट्रेड कर हमारे स्टेट को चला सकते हैं। किंतु ये पॉसिबल बात नहीं थी। अब यहाँ मेन रोल वो आता है जो ये मानावदर जूनागढ़ को घोषित किया, उसके नज़दीक गोंडल स्टेट था, जो ये मोहम्मद अली जिन्ना है उसके पैतृक पीढ़ी थी, वो उसका मूल स्थान ये गोंडल था और बाद में वो कराची में चले गए और मोहम्मद अली जिन्ना का भी बोर्न कराची में हुआ था। उस वक्त क्या हुआ, इस समय जूनागढ़ पे बाबी वंश का शासन था और बाबी वंश का जो लास्ट शासक था वो था मोहम्मद खान रसूल जी। वो यहाँ पे शासन कर रहा था और इन दिनों वो यूरोप चला गया अपनी समर की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए, और जो यहाँ के नवाब थे शाहनवाज भुट्टो, उसको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दिया। और जो ये शाहनवाज भुट्टो थे वो मूल रूप से कराची पाकिस्तानी थे, किंतु एक पॉलिटिकल करियर था उसका और वो जूनागढ़ में एज ए प्राइम मिनिस्टर उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। और ये शाहनवाज भुट्टो और मोहम्मद अली जिन्ना को बीच में खासी ऐसी बनती थी और जिन्ना ने फोर्स किया कि तुम नवाब को मना लो कि वो पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करे। और फाइनली 15 अगस्त के दिन नवाब ने ऐसा बोला कि हम पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम सी रूट से जूनागढ़ से कराची इजीली पहुंच सकते हैं। तब भारत सरकार ने यहाँ पे दखल अंदाजी की और बोला कि ये कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपके पास ओनली सी रूट है और आप पाकिस्तान के साथ एक्सेशन कर लेंगे। तब क्या किया, जो उसके साथ मांगलोर और बाबरियावाड़ नाम का जो ये नवाब के अंडर में जो स्टेट था, वो उसके जो शासक थे वो हिंदू थे। गवर्नमेंट ने उसको प्रेशर किया कि आप हमारे साथ ट्रीटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। और वो दोनों ने भारत सरकार के साथ एक्सेशन कर लिया। तब मोहम्मद खान थे, उसको बड़ा फटका लगा और उसने कहा कि आप मेरी अंडर में आते हुए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।
और फाइनली जब इन दोनों जो स्टेट थे उसने भारत सरकार के साथ एक्सेशन कर लिया, तो आमतौर पे इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेज दिया उसका प्रोटेक्शन के लिए, और जो जूनागढ़ सिटी था उसको चारों तरफ से घेर लिया। तब जो ये नवाब थे उसको फटका लगा और वो वहाँ से पाकिस्तान भाग निकला, और उसने जो अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो शाहनवाज भुट्टो को दे दिया कि आप बाद में सभी परिस्थिति अनुकूल हो जाए बाद आप पाकिस्तान में आइए। अब क्या हुआ, इसके साथ साथ उसके साथ साथ एक आरजी हुकूमत की एक लड़ाई भी चल रही थी। उसका लीडर कौन था, सामरदास गांधी, जो गांधी जी के करीबी भतीजे थे, और उसने भी बाहर से भारत सरकार को प्रोटेक्ट किया। और फाइनली 9 नवंबर के दिन उसके जो शाहनवाज भुट्टो थे प्राइम मिनिस्टर, उसने ऐसा घोषित किया कि अब हम यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चला नहीं सकते और हमें भारत सरकार की मदद चाहिए। और 9 नवंबर के दिन भारत सरकार की मदद मिल गई और भारत सरकार ने अपना एक नया गवर्नर अपॉइंटमेंट कर दिया और एडमिनिस्ट्रेशन चलना लगा। तब वहाँ पे पाकिस्तान को मिर्ची लगी और पाकिस्तान ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते, जो एक्सेशन का रूल्स है उसका उल्लंघन है, आपने जो नवाब ने हमारे साथ एक्सेशन किया था तो उसका क्या। तब भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला और उसने बोला कि हम यहाँ पे प्लेबिसाइट रेफरेंडम कराते हैं और जिसके पक्ष में ज़्यादा ही वोट गिरेंगे, जो जनमत संग्रह बोलते हैं वो कराते हैं, उसको फाइनली है इसके साथ उसका एक्सेशन कर लेंगे। और वो परिणाम भी अपेक्षित था। 99% रिजल्ट इंडिया के फेवर में आया। उसकी पूरी आबादी ने ऐसा ही बोला कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, और फाइनली ऐसा डिसाइड हुआ कि जो जूनागढ़ स्टेट है वो भारत की टेरिटरी घोषित कर दी। अब ये बात यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान लेके गया और उसने बोला कि जिस तरह कश्मीर में प्लेबिसाइट का जो रिजल्ट आया था, जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन का जो रिजल्ट आया था उसको मान्यता देकर कश्मीर को भी मिला दिया, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ। और उसने के जवाब में भारत ने बोला कि आपने 2 नेशन थियरी के आधार पर इंडिया और पाकिस्तान 2 मुल्क को डिवाइड किया था, तो यहाँ पे 80% से भी ज़्यादा आबादी हिंदू की है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो पाकिस्तान ने 4 अगस्त को जो कदम उठाए कि उसने पहली बार पाकिस्तान और मानवाधिकार को अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया है, किंतु इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखते हैं फ्यूचर में क्या इम्प्रूवमेंट होता है। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर फ्रेंड्स ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और पसंद ना आए तो इसको डिसलाइक भी कीजिए, ताकि हमें भी इम्प्रूवमेंट लाने का पता चले। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए, सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।